नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। आज चर्चा करते हैं ब्रह्मास्त्र की। लगातार फिल्मों का बाइकआउट हो रहा है। वजह बताई जा रही है कि हिंदू धर्म के विरोध में जो मूवी बनाएगा हम उसका लगातार बहिष्कार करेंगे। लेकिन इस मूवी में ये 400 करोड़ की लगभग मूवी है, इसमें कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका भी बहिष्कार किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है वो जनता से जानेंगे। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे चर्चा करते हैं। ये रणबीर कपूर जिनके अब्बा जान ने बयान दिया था कि उनको बीफ खाना पसंद है, और अब उनके बेटे जान ने भी यही बयान दिया है कि उनको बीफ खाना पसंद है। हाँ, मानते हैं वो 10 साल पहले का है, लेकिन बयान तो है। वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म का ना आदि पता है ना अंत पता है, वो व्यक्ति जिसको पूजा का अर्थ नहीं पता है, जिसको ये नहीं पता है कि मंदिर में जाने से पहले अपने जूते खोले जाते हैं, घंटी बजाने से पहले अपने जूते खोले जाते हैं, उस इंसान के जरिए आप हमें अपना सनातन धर्म बताओगे? हमारे पास हमारा शास्त्र काफी है पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे शास्त्र को बताने वाले ऐसे गलत लोग इनको पता था। देखो, हिंदू धर्म टारगेट हो रहा था और हिंदू धर्म लगातार ऐसी मूवियों का बहिष्कार कर रहा था जो हिंदू धर्म के खिलाफ आए। लेकिन जब इनको लगा कि हिंदू अब नहीं चुप बैठेगा, अब बहिष्कार वो करता ही रहेगा, तब इन्होंने हिंदुओं को मुद्दा बना लिया कि हम अब आपके पक्ष में ला रहे हैं, अब आपके पक्ष में मूवी लाएंगे। क्या होगा इससे? सभी हिंदू मूवी देखने जाएंगे। तो भाई, पक्ष में लाने से क्या होगा? इंसान तो वही है ना। मतलब कि आप किन्हीं को हमारे भगवान का रूप दोगे और उनका बयान ये आएगा कि उनको गाय खाना पसंद है, उनको बीफ खाना पसंद है। सवाल ये उठता है कि पहले कहा जाता है खान गैंग जो है उसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन रणवीर कपूर, आलिया भट्ट ये हिंदू हैं, अब इनका भी विरोध किया जा रहा है। मतलब कि जो एक टैग लगाया जा रहा था कि बॉलीवुड में सिर्फ मुस्लिमों का विरोध किया जा रहा है, हिंदुओं का नहीं, तो क्या लगता है ये संदेश ये चला गया चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, विरोध सबका किया जाएगा? बिल्कुल, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले, दिखाने वाले हर लोगों का विरोध होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। वो लोग जो हमें इस बात के लिए टारगेट कर रहे थे कि हमने लाल सिंह चड्ढा का विरोध इसलिए किया क्योंकि आमिर खान एक मुसलमान थे, लेकिन अब उनके मुंह पर तमाचा है कि ब्रह्मास्त्र में रोल करने वाले रणवीर कपूर अपने आप को हिंदू कहते, बाकी मैं उनको हिंदू नहीं मानती। वो आलिया भट्ट अपने आप को हिंदू कहती है, मैं नहीं मानती हूँ। उन लोगों का भी बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। जो हिंदुओं के खिलाफ दिखाएगा, जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा, ये देश के हिंदू से बहिष्कार करेंगे। अच्छा, ये बताइए, उज्जैन में जब रणवीर कपूर, आलिया भट्ट जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता, तो क्या लगता है क्या वजह है कि अब उनको मंदिरों में प्रवेश करना भी उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा? अब हिंदू जाग रहा है। मुझे ये देख के एक तरफ खुशी भी हुई और दूसरी तरफ थोड़ी उदासी भी हुई। खुशी इसलिए हुई कि हिंदू जाग रहा है। जहाँ पे इन एक्टर एक्ट्रेस को देखने के लिए लोग सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लगा लेते थे, आज उन्हीं को देख के रोक दिया गया कि आप हमारे पवित्र मंदिर में अपना ये कदम नहीं रख सकते हैं। इस बात के लिए मुझे खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि इन लोगों को अपने पैर के सहित वापस नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि जब तक इन एक दो लोगों को तोड़ा ना जाए, इन्हें अपनी औकात नहीं समझ आएगी और ये लगातार ऐसी गलतियां करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर जो हमारे शिव जी का मंदिर है, एक तरफ इसका बयान आता है कि उसको गाय खाना पसंद है, दूसरी ओर ये नंदी महाराज के मंदिर में जाएगा। नहीं, ऐसे हर लोगों को बॉयकॉट किया जाएगा और हमारे मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है मनोरंजन का जो साधन है उसका इतना विरोध होना, तो फिर देखेंगे क्या? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पैसे हैं, हम कुछ भी देखें। आप कौन होते हैं बॉयकॉट करने वाले? आप कौन होते हो हमें ये कहने वाले कि इस मूवी का बहिष्कार किया जाए? अच्छा, मतलब आपने मनोरंजन का साधन किसको बोला है? ये मूवियों को, वो मूवी को जिसमें 90 के दशक के बाद आपने देखा होगा कि मनोरंजन का साधन सनातनियों को बनाया गया है, मनोरंजन का साधन सनातन देवी देवताओं को बनाया गया है। एक समय एक मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली, जिसमें दिखाया गया है कि वो लड़की जब मदद के लिए उस बूढ़े के पास जाती है तो उस पर रेप अटेम्प्ट करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करता है। ये आपके लिए मनोरंजन है? एक और मूवी आती है मदर इंडिया, जिसमें दिखाया गया है कि उसमें मदर इंडिया का रोल निभाने वाली अभिनेत्री जब मदद के लिए मुनि के पास जाती है तो उससे पहले वो दुर्गा आरती कर रहा है। ये आपके लिए मनोरंजन का साधन है? हमारे सनातनी धर्म को आप गालियां दे रहे हैं, ये आपके लिए मनोरंजन है? चलो ठीक है, बना लिया तुमने इतने दिनों तक मूवी, अब बनाओ पीर पैगंबर पे मूवी, अब बनाओ हलाला पे मूवी, हम भी देख के मनोरंजन करेंगे। वाह, बहन थी बीवी बन गई, हमें भी खुशी मिलेगी। है दम गुब्बत है करने की? नहीं है ना? तो खबरदार जो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाई और इस तरह की मूवी लाके तुम ये साबित कर रहे हो कि हम सनातनियों के खिलाफ हैं। जो सनातन विरुद्ध बात बोल चुका है वो सनातनियों के सपोर्ट में कभी नहीं हो सकता। अच्छा, करण जौहर बता रहे हैं कि एक पूरी गैंग बनी हुई है जो बार बार ट्रोल करती रहती है, इनसे हम डरने वाले नहीं है, आप मूवी देखने मत जाइए, ऐसी बातें की जा रही है। इन मिठ्ठे का बात का वैल्यू मत दीजिए सर, ये बोले ना बोले बहुत
ये देखिए, हमारे धर्म में कहा जाता है कि किन्नरों की जो दशा होती है, उनका आशीर्वाद, उनका श्राप, सब कुछ लग जाता है, उनका बोला हुआ बद्दुआ भी लगता है, उनका बोला हुआ दुआ भी लगता है। ये उन लोगों पे धब्बा है। ये जो ना आदमी ना औरत है, वो हमें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तुम मूवी देखो ना देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, इनको बोलने की जो इतनी औकात है, ये नहीं हम लोगों ने दी है, हम हिंदुओं ने दी है। क्यों? ये हमारे धर्म के खिलाफ मूवी लाते हैं, इनकी मूवियाँ बनती है, बड़े बड़े कॉलेजेस दिखाए जाते हैं, नग्न करके लड़कियों को दिखाया जाता है, लड़कों को दिखाया जाता है, अय्याशी का अड्डा बना के रखा है, और हम लोग उनको प्रमोट करते थे, थिएटर में बैठ के तालियां बजाते थे, और हम लोगों का दिया हुआ पैसा इनके माथे पे चढ़कर बोल रहा है। और ये नहीं, इनका चर्बी कह रहा है। अभी ये कहेंगे इनका आर्थिक बहिष्कार सर्वप्रथम जरूरी है। आर्थिक बहिष्कार करिए, इनको अपनी औकात खुद याद आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल फिर ये बनता है कि अब बहिष्कार लगातार मूवियों का चलेगा तो कौन सी मूवी देखी जाएंगी? इनका बहिष्कार नहीं होगा लगातार, क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरीके का ट्रेंड चल चुका है, तो अब कहीं ना कहीं जो 400 करोड़ की मूवी आ रही है, इसको भी नहीं देख रहे, इसका भी बहिष्कार कर रहे। लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को इतना नुकसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, सनातन धर्म के आगे पैसों की कोई अहमियत नहीं है। आप 400 करोड़ की मूवी बनाओ या 800 करोड़ की। रही बात कौन सी मूवी देखे, तो साउथ इंडस्ट्री, जिसने अपने में ही एक पूरा इंडस्ट्री बसा के रखा है, वो कभी हमारे धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं दिखाता, हम उन्हें देखेंगे। अभी मैं खुद देख के आई हूँ कार्तिकेय 2, उसमें देखिए, एक तरफ हमारे राम, हमारे शिव, हमारे कृष्ण में सवाल उठाया जाता है, और दूसरी ओर साउथ इंडस्ट्री हमारे कृष्ण के होने का साक्ष्य देता है। हम वैसी मूवियाँ देखेंगे, उन लोगों की मूवियाँ देखेंगे, इन बॉलीवुड, इन जिहाद के गैंगों की मूवियाँ नहीं देखेंगे जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोले। लगता है कह रहे हैं पैसे दिए जाते हैं जो बहिष्कार करते हैं, उन पे खुद मूवी देखने के पैसे नहीं है, इसलिए मूवियों का बहिष्कार कर रहे हैं। इतने दिनों तक कौन दिखा रहा था तुम्हें? अरे मैं खुद कह रही हूँ ना, हम लोग खुद गए थे बजरंगी भाईजान देखने, मैं खुद गई थी भाई। मैं भी कट्टरता, मेरे में ऐसा नहीं, मेरे जन्म से कट्टर हूँ, मैं जन्म से कह रही हूँ कि मुसलमानों को काटो। मैं सभी लोगों की तरह थी, मैं भी इस देश का सेकुलरिज्म फॉलो कर रही थी। फिर मेरे को समझ में आया कि मैं कहीं ना कहीं अपने धर्म का नुकसान कर रही हूँ, और जैसे मुझे ये समझ आया, मैं आ गई, मैं अपनी जगह पे आ गई, मैं संभल गई। हम लोगों ने ही इन्हें टिकट के पैसे देके यहाँ बैठाया है, और आज ये हमें गरीब कह रहे हैं। अगर हम लोग चाहें ना, अगर ये वाकई में हिंदू अपने जीवन में कट्टरता लाके उनके हवेली की तरफ मुड़ गए ना, तो ना ये बचेंगे, ना इनकी हवेली, और ना ही इनका जो ये अकड़ है ना, ये। अच्छा, ये बताइए, जिस हिसाब से उस मूवी में पैसा लगाया ब्रह्मास्त्र में, तो क्या लगता है उस हिसाब से कुछ कमा पाएगी या नहीं? क्योंकि एक पूरा जो विरोध कह रहा है, वो तो यही कह रहा है कि शायद 100 करोड़ भी पार ना हो। हाँ, तो देखिए, ये बात बहुत आपने सही कही है। वैसे लाल सिंह चड्ढा भी आई थी, वो भी फ्लॉप गई है, लेकिन कुछ तो कमाया उसने, कुछ थोड़ा बहुत कमाया ना। वो कुछ भी क्यों कमाया? यानी कि कुछ लोग हैं हमारे देश में जो चाहते हैं कि हमारे धर्म का इसी तरह मजाक बने, सनातनियों को कोई इज्जत ना मिले, वो कुछ लोग हैं ना। तो हाँ, अगर वो कुछ लोग में हिंदू भी है, मुसलमानों की मैं जिक्र ही नहीं करूंगी, वो हिंदू भी हैं, तो मैं उन लोगों को भी यही चीज बोलूंगी कि मत जाना देखने। और अगर तुम मूवी गए देखने, तो दूसरे दिन तुम मंदिर मत हिलना। बात साफ है, आप कितने भी पैसे लगाओ, कुछ कमाओ ना कमाओ, एक दिन में ये लोग 100 करोड़ कमाने वाले आज 35-40 के आसपास पहुंच गए। इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार शुरू हो गया है, तनिक समय लगेगा, आप धैर्य रखिए, धीरे करके ये सब बहिष्कार हो जाएंगे। वैसी मूवियाँ ही नहीं आ रही है ना जो लोग मतलब इंटरेस्ट से ले। पहले की मूवियाँ लोग इंटरेस्ट लेते थे, उनकी स्टोरीज होती थी। अभी की मूवियों की स्टोरीज नहीं होती है, बेमतलब की मूवियाँ होती हैं, सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो चूतिया कहला रहे हैं। तो जो हिंदू धर्म का बहिष्कार किए, हिंदू धर्म के लिए गलत बोले, उनका बहिष्कार होना चाहिए और पुरजोर होना चाहिए। अब हम जागृत हो चुके हैं सर, अब नहीं। क्या लगता है, जागृत, जब आप कह रहे हैं कि हम जागृत हो चुके हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे धर्म के खिलाफ जो बोलेगा, हम उनकी मूवी नहीं देखने नहीं देखेंगे। किसी भी तरह, जिस तरह से बहिष्कार करना होगा उनका करेंगे। लेकिन कह रहे हैं मनोरंजन का साधन खो दिया आपने। कोई मनोरंजन का साधन नहीं खोया, कोई मनोरंजन का साधन नहीं खोया हमने। किस तरह खोया हमने? आप बता दीजिए किस तरह हमने मनोरंजन का साधन खोया। मूवी का बहिष्कार कर रहे हो, मनोरंजन ही तो। अरे 2-4 लोगों का ही तो बहिष्कार करना है, सबके तो ही नहीं कर रहे हैं ना, सबके तो नहीं कर रहे हैं। उन 2-4 का भी क्यों कर रहा है? क्यों नहीं करेंगे? वो उन्होंने तो हमारे धर्म का बहिष्कार किया था, हमारे धर्म के प्रति उन्होंने कभी आके नहीं बोला। और एक गले का एक मतलब धर्म के बारे में बोला गया तो उन लोगों ने चुप्पी साध रखा।
और हमारे धर्म के बारे में क्यों चुप्पी साध रखते हैं? कह रही है वो यही है कि हम ऐसी मूवी नहीं देखेंगे जिन्होंने हमारे धर्म का मजाक बनाया। अब चाहे वो मूवियों में कितना अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाने लगे, लेकिन हम उनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो भी हथकंडे अपनाए हैं, लगातार धर्म का मजाक बनाया, अब हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इनका लगातार आर्थिक बहिष्कार करेंगे। ये कौन होते हैं हमारे धर्म का मजाक बनाने वाले? तो अब देखना ये होगा कि ये मूवी कितना कमाल कर पाएगी, या जो बहिष्कार का ट्रेंड चल चुका है क्या उसके चुंगल में फंसकर फ्लॉप हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।